बिजी हैं शायद गुरुजी, बात नहीं कर रहे हैं। ज्योतिष का आधार क्या है? पूर्वजन्म और पुनर्जन्म, ये ही ज्योतिष का आधार है। और ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत क्या है? कर्म करना, और हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर तक उनके फल भोगते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये ही ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है और ज्योतिष का आधार है कि हम उस ज्योतिषीय प्रकाश से जीवन मरण सारे लाइफ के इवेंट देखते हैं। और ये इसको जो हमारी जो वैदिक ज्योतिष जो जड़ है हर विद्या की, ये वैदिक युग के लास्ट ऋषि थे जिनके नाम पे इसको वैदिक ज्योतिष का नाम पड़ा है। ज्योतिष की कई ब्रांचेस हैं और आजकल तो इतनी ब्रांचेस हैं कि नाम भी सुनते हैं तो लगता है पहले कभी नाम नहीं सुना। न्यूमरोलॉजी जिसमें मेन है, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, वास्तु, ये सब बहुत सारी टैरो है। लेकिन इन सब की जो जड़ है वो वैदिक ज्योतिष है, सब ही वैदिक से निकले हैं। और इसीलिए ये जो ये जो सारी जो विद्याएं हैं जो है उसकी ज्योतिष की मतलब वैदिक ज्योतिष की ब्रांचेस है, वो जड़ है और ये ब्रांचेस है। अब वैदिक ज्योतिष में क्या होता है कि हमारे पास कई तरह की क्लासिक बुक्स हैं, बहुत सी क्लासिक बुक्स हैं। एक क्लासिक बुक्स में कुछ लिखा होता है, जब हम नेक्स्ट बुक पढ़ने जाते हैं तो कुछ विरोधाभास हो जाता है, कुछ अलग लिखा होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। ऐसा नहीं है कि वो बुक्स गलत हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने समय के अनुसार अपने अपने अनुभव उन बुक्स में लिखे। अब उस समय के देश काल और पात्र के अनुसार उन्होंने वो बुक्स लिख दी। लेकिन हुआ क्या, देश काल और पात्र के हिसाब से समय बदलता गया, ज्योतिष बदलती गई और फिर जब नई बुक्स लिखी गई तो उनमें कुछ और लिखा गया और हम लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि यहाँ पे वैदिक के बहुत बहुत विद्वान बैठे हैं और निकालने वाले वैदिक से भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वैदिक ज्योतिष एक बहुत गहरा सागर है, उसमें हमें प्रिडिक्शन में और एक माइक्रोस्कोपिक प्रिडिक्शन में जाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर लगते हैं। जैसे हमें वर्ग कुंडलियां लगती हैं। अब आप यकीन मानिए वर्ग कुंडलियों से प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कौन यूज करता है वर्ग कुंडलियां? नहीं यूज कर पाते, हम उतना डीप नहीं जा पाते। ग्रहों की उच्चता नीचता, डिग्री, अवस्थाएं, योग, दोष, इतने हजारों योग हैं हमारे वैदिक में, उन सबको हमको स्टडी करना पड़ता है। और वो सब देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए और आगे बढ़ते हुए हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। इन सब जो परेशानियों से कहना चाहिए, जब आई परेशानियां सामने तो हमारे सामने एक नया सिस्टम आया जिसको कहते हैं केपी पद्धति या कृष्ण मूर्ति पद्धति। आप लोगों को भी पता होगा, आप सब जानते होंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले नक्षत्र आए, नक्षत्रों के बाद में फिर और सब राशियां और प्लैनेट। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हम नक्षत्रों को कहाँ याद रख पाए। नक्षत्रों को हम बस या विवाह में मिलाने में, कुंडली मिलाने में या मुहूर्त देखने में हम उपयोग में लाने लगे। लेकिन मेन जो थे वो नक्षत्र थे। और यही बात हमारे गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने देखी कि नक्षत्र बेस्ड ये केपी एस्ट्रोलॉजी टोटली नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। इनका जन्म 1908 में तमिलनाडु में हुआ था, कृष्णमूर्ति जी का। और उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ साथ, जॉब के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाते गए। ये उन्होंने ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी थी, ये बहुत समय पहले ही सबके सामने आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का आने का समय होता है।
उनको हिंदी नहीं आती थी, उनके जो भी रीडर्स निकलते थे वो तमिल में होते थे या इंग्लिश में होते थे, तो वो जनमानस तक नहीं जा पाते थे। और यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो नहीं अपनी बात नहीं समझा पाते थे। उन्होंने ये देखा कि अ, जब उन वो प्रिडिक्शन करते थे तो कुछ प्रिडिक्शन सच सही हो जाती थी, कुछ गलत भी हो जाती थी। अब जो सही होती थी उससे उनको बहुत खुशी नहीं होती थी, लेकिन गलत होती थी तो वो परेशान हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीख के और ये देखा कि इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी में इसमें क्या चेंज करूं कि एक्यूरेसी भी आए, जल्दी प्रिडिक्शन भी हो और फास्ट प्रिडिक्शन भी हो। तो उन्होंने नक्षत्र बेस केपी एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार किया। और टाइम लगा, लेकिन फिर उनका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ और ये सब केपी एस्ट्रोलॉजी हम सबके सामने आई। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने भाव को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। हर इवेंट रिलेवेंट हाउस के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पर ही होता है, ये उन्होंने फील किया। और इसी को उन्होंने उन्होंने ये दावा किया कि ग्रह किस राशि में है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि ग्रह किस नक्षत्र में है। और इसी मेथड को उन्होंने आगे बढ़ाया। और यही जो है नियम, ये केपी नियम है। भाव को देख के प्रिडिक्शन करते हैं। भावों का बहुत इंपॉर्टेंस है। और भाव निर्णय प्रणाली से बनाए जाते हैं। इसमें भाव सिमिलर नहीं होते हैं। और राशि चार्ट और भाव चार्ट से ही सिग्निफिकेटर, जो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी, निकाले जाते हैं। भाव चार्ट से सिग्निफिकेटर निकाल के जिसको केपी चार्ट का ही नाम दे दिया गया है। भाव चार्ट को केपी चार्ट का ही नाम दे दिया गया है। और केपी चार्ट में ना कोई वर्ग कुंडली होती है, ना कोई ग्रह उच्च का होता है, ना नीच का होता है, ना कोई योग, सिर्फ एक दोष होता है जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। ना कोई हम लोग डिग्रीज देखते हैं उनकी, और ना योग कोई नहीं होते, कोई दोष नहीं होते। इसीलिए वर्ग कुंडलियां तो होती नहीं, इसीलिए इससे प्रिडिक्शन जो होती है वो सिग्निफिकेटर से होती है। और प्रिडिक्शन में, और कहते हैं ना, इसको आधुनिक युग की एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए ये एक्यूरेसी भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। और कुछ बातें जो वैदिक से पकड़ में नहीं आती वो इसमें आ जाती है। कई चीजें जो नहीं होती उन, यानी कि उसका जो एस्ट्रोलॉजी का है वो निचोड़ या सार निकाल के हमें गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने हमारे सामने लाए। और मैं कई सालों से इससे प्रिडिक्शन करती हूँ और भगवान की दया से प्रिडिक्शन मेरी सही जाती है। अब इसमें, हाँ, इसमें कोई भी प्लैनेट शुभ और अशुभ भी नहीं होते। कोई प्लैनेट शुभ अशुभ नहीं होते। मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है, जो कोर्ट में केस जीत गया उसके लिए प्लैनेट शुभ हो गए, जो कोर्ट में हार गया उसके प्लैनेट अशुभ हो गए। इस मेथड पे कृष्णमूर्ति पद्धति चलती है कि कोई प्लैनेट शुभ अशुभ नहीं है, उच्च नीच नहीं है, कोई वर्ग कुंडली नहीं है। तो इसमें क्या है, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति है क्या? कृष्णमूर्ति प्रणाली में मेन उन्होंने जो हम लोग ने इन्होंने कृष्णमूर्ति जी ने जो इम्पोर्टेंस दिया वो है भाव। यानी कि प्लैनेट किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड किस भाव में है, और उस भाव का स्वामी, उस राशि, वो जो भाव जो राशि है उस राशि का लॉर्ड किस नक्षत्र में है। इस तरह से ये एक केपी का मेन जो है रूल है। इस रूल पे ही केपी चलती है। और इसी को मानते हुए, जैसे हम कहते हैं, हमने कुंडली में ये एक राशि को 9 भागों में बांटा।
उन्होंने एक नक्षत्र को 9 भागों में बांटा और उसको उपनक्षत्र नाम दिया, और उसका सीक्वेंस जो होता है वो हमारी विंशोत्तरी दशा के समान ही होता है, उससे अलग नहीं होता। लेकिन उन्होंने 9 भागों में नक्षत्रों को बांट दिया, जिसको उपनक्षत्र कहते हैं। इसमें भाव का जो सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड, और सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है, जिसको एसटीएल कहते हैं, एसएल और एसटीएल पे केपी पूरी बेस्ड है। और इसी में जब उन्होंने 9 भागों में बांटा नक्षत्रों को, तो 27 नक्षत्रों को उन्होंने 9 भागों में बांटा, और उससे एक टेबल तैयार हुई। 27 इंटू 9 करेंगे तो 243 आते हैं। लेकिन इसमें राहु को 3 उपनक्षत्र राहु के 3 ज्यादा हैं और चंद्रमा के 3 ज्यादा हैं। ये आपको बताऊंगी कि वो कौन से नंबर पे हैं, और इसीलिए ये 249 टेबल हो गई, जिसमें जिसको केपी टेबल के नाम से ही जाना जाता है। 1 to 249 टेबल जो केपी की जान है। और इसमें ये एक 1 to 249 टेबल ने एक ज्योतिष शास्त्र में बहुत धूम मचाई, क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इसमें 1 to 249 जो उपनक्षत्र हैं, जो बांटा उन्होंने 249 को, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बांटा गया है इसको। जो मैंने बताया, 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटा, और राहु के और चंद्रमा के 3-3 नक्षत्र लिए, तो 249। इसी से 1 to 249 टेबल से हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इसमें असेंडेंट और एसएल और एसटीएल फिक्स होते हैं। जब आप लोग केपी करने लग जाएंगे तो आपको नंबर देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सी असेंडेंट आएगी, कौन सा एसएल आएगा, कौन सा एसटीएल आएगा। ये धीरे धीरे समझ आने लगता है, क्योंकि पहले मेष फिर वृषभ राशियां तो ऐसे ही आती हैं, और उनके पार्ट्स करके 9 भागों में बांट दिया गया। ये 1 to 249 टेबल, ये कृष्णमूर्ति, गुरुवर कृष्णमूर्ति जी की देन है। इससे ही हम पता लगाते हैं कि जो डीप में जाते हैं वो 1 to 249 टेबल से ही हमें पता चल जाता है। एक तो इनकी जो है 1 to 249 टेबल, और दूसरा जो है इनका जो नेक्स्ट है वो है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई जातक हमारे पास आता है, लेकिन उसके पास अपनी डिटेल नहीं होती, और डिटेल भी होती है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें प्रश्न कुंडली ही जवाब देती है, हमें बनानी ही पड़ती है। मकान बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कहाँ बनेगा, कौन से फ्लोर पे बनेगा, फ्लैट बनेगा, अपना इंडिपेंडेंट बनेगा, ये सब देखने के लिए हमें प्रश्न कुंडली बहुत ज्यादा हेल्प करती है। प्रश्न कुंडली में बनाने में केपी की प्रश्न कुंडली भी बहुत इजी है। आपको कुंडली देख के ही कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं और डीप में जाना ही नहीं पड़ता है। जैसे गुलबर्ग थ्योरी है, वो आप लोग को बताऊंगी। गुलबर्ग थ्योरी, जिसमें आप कुंडली बनाइए और रूलिंग प्लैनेट देखिए और आप आंसर दे सकते हैं। केपी में कई ऐसे रूल हैं जो आपको अंदर तक जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न कुंडली में आप मान लीजिए कोई जातक आपके पास आया कि शादी कब होगी, उसके नेक्स्ट 1-2 मिनट बाद ही नेक्स्ट आ गया कि तलाक कब होगा। दूसरा जातक आ गया और उसने क्वेश्चन किया तलाक कब होगा। ना तो प्लानिटरी पोजीशन बदली है, ना कुंडली बदली, लग्न बदली है। उस समय एस्ट्रोलॉजर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और कई बार आंसर नहीं दे पाते, या दे भी पाते हैं तो सही नहीं आता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने हुरारी चार्ट बनाया, और वो हुरारी चार्ट में हम 1 to 249 के बीच में
जो इंसान क्वेश्चन करने आया है उससे एक नंबर लेते हैं, उस नंबर को हम उस नंबर से हम होरारी कुंडली बनाते हैं और उससे प्रिडिक्शन करते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर, केपी एस्ट्रोलॉजर, कई लोग कुछ टोकन बना के रख देते हैं, जैसे डॉक्टरों के यहाँ मिलते हैं कि 1 to 249 एक टोकन बना के डब्बे में रख दिए, वो आया और उसने निकाला। कुछ लोग 1 to 249 बुक होती है, बुक के पेज खुलवाते हैं। लेकिन इन सबसे अच्छा अगर हम उस जातक से होरारी नंबर लें और उसको बोलें कि अपने इष्ट को याद करते हुए वो हमें होरारी नंबर दे, क्योंकि इस होरारी नंबर का बहुत ही महत्व होता है कि वो हमें वही होरारी नंबर क्यों दिया उसने। कोई और भी तो दे सकता था ना। हम बोलते हैं कि अपने इष्ट को याद करिए, आंखें बंद करिए, होरारी नंबर दीजिए। होरारी नंबर में देर मत लगाइए, नहीं तो काम होने में भी देर हो जाएगी। इस तरह से हम उसे होरारी नंबर लेते हैं। अगर वो इंसान किसी और का क्वेश्चन लेके आया है तो वो अगर होरारी नंबर देगा तो हम कुंडली को रोटेट करेंगे। मान लीजिए एक लेडी आई है, वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है, तो हम कुंडली को 5th हाउस पे रोटेट करेंगे। लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर में सिग्निफिकेटर होते हैं वो काम नहीं करते, आपको मैन्युअली सिग्निफिकेटर बनाने पड़ते हैं। इन सब का तोड़ ये होता है कि आप उस लेडी को बोलिए कि वो अपने बच्चे को फोन करे और उसको बोले कि वो अपने इष्ट को याद करके आंखें बंद करके नंबर दे, और वो जो नंबर देगा उसमें आपको कुंडली रोटेट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये केपी की होरारी कुंडली है जिसको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। 1 to 249 टेबल। कल मेरे पास एक फोन आया था जो बोल रही थी कि आप उसको कवर करेंगी कि नहीं। वो तो करनी बहुत जरूरी है, वो तो केपी उसके बिना तो अधूरी है, वो तो जरूर करूंगी। और होरारी कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरारी कुंडली में, यह प्रश्न कुंडली में आपको टाइम है, टाइम मेंशन करना पड़ता है आपको। उसी समय या उसने जो क्वेश्चन किया किसी ने, उसका टाइम नोट करना पड़ता है। होरारी कुंडली में आपको, आज मान लीजिए मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया और मेरे को अभी टाइम नहीं है, मुझे नहीं, मैंने उससे कहा तुम होरारी नंबर दे दो, और मैं जब मेरा मन होगा मैं बनाऊंगी और वो आंसर मुझे मिलेगा। बहुत प्यारी चीज है। एक सच्ची आत्मा से होरारी कुंडली बनाइए, प्रश्न कुंडली बनाइए। सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा आंसर आता है उससे, बहुत अच्छा आंसर आता है। और कई थ्योरी तो ऐसी हैं जिसमें एकदम से देखते ही पता चल जाता है। ये हो गई होरारी कुंडली और केपी टेबल। अब इसके बाद केपी के 4 स्तंभ होते हैं, या कह लीजिए केपी के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्लेनेट सिग्निफिकेटर। इनका नाम ही है केपी सिग्निफिकेटर। आपने सुना होगा कि केपी में कहते हैं कि प्रॉमिस है कि नहीं कुंडली में। तो इसके लिए हम जो, और केपी में एक चीज बहुत अच्छी है कि क्वेश्चन पुटअप करने के बाद आप कुंडली देखेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आया और उसने ये पूछा, जो भी रिलेवेंट हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसने पूछा, आप उस हाउस पे गए। प्लैनेट सिग्निफिकेटर बनाना भी सिखाऊंगी, सॉफ्टवेयर में दिए रहते हैं। लेकिन कई बार आप कहीं बैठे हैं और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है और किसी ने आपसे कुंडली पूछ ली, तो आपको प्लैनेट सिग्निफिकेटर बनाना भी सिखाऊंगी। प्लैनेट सिग्निफिकेटर भाव पे डिपेंड करते हैं, इस भाव से रिलेटेड मेरा काम होगा या नहीं, शादी का प्रॉमिस है या नहीं, जॉब का प्रॉमिस है या नहीं। आप लोग भी सब ज्योतिष के बहुत पढ़े हुए हैं, विशारद किए हुए सब लोग आए हैं, तो आप लोग को पता होगा कि केपी का ये वर्ड है कि हम सबसे पहले प्रॉमिस देखते हैं, वो हम प्लैनेट सिग्निफिकेटर बनाते हैं और उस घटना का, उस इवेंट का प्रॉमिस देखते हैं।
कि ये इस जातक के जीवन में इस इवेंट का प्रॉमिस है या नहीं। ये केपी का फर्स्ट पिलर है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर, कि ग्रह भाव से बनाते हैं और इसको कहते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर। इसमें एक टेबल बनती है। फर्स्ट टेबल जो होती है वो 100% रिजल्ट देती है, सेकंड 75 और थर्ड 50 और फोर्थ 25। ये सब आपको मैं बताऊंगी। नेक्स्ट जो केपी का पिलर है वो है हाउस सिग्निफिकेटर। आपके पास कोई आया और उसने कहा कि क्या शादी होगी, आपने प्रॉमिस देख लिया। अब आपके पास कोई आएगा, मेरी जॉब लगनी है, कब लगेगी? ये देखने के लिए कि उसकी जॉब कब लगेगी या उसकी शादी कब होगी या इशू कब होगा, ये देखने के लिए हम बनाते हैं हाउस सिग्निफिकेटर जो प्लैनेट से बनते हैं। प्लैनेट सिग्निफिकेटर भाव से बनते हैं, हाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट से बनते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये हमने ये बोल दिया कि ये काम होगा, लेकिन अब वो पूछेगा कि कब होगा। तो कब होने के लिए हम हाउस सिग्निफिकेटर देखते हैं और हाउस सिग्निफिकेटर देख के हम बताते हैं कि ये काम कब होगा। केपी का फर्स्ट पिलर प्लैनेट सिग्निफिकेटर, सेकंड पिलर हाउस सिग्निफिकेटर, थर्ड पिलर होता है रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट। केपी में जितने प्लैनेट रेट्रो होते हैं उतनी कुंडली स्ट्रांग मानी जाती है। जब कभी ट्रांजिट में प्लैनेट रेट्रो चल रहे होते हैं तो एक अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजर मना कर देते हैं कुंडली देखने से, क्योंकि रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट जो केपी में बहुत कम बताया जाता है और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें ये देखते हैं आपकी कुंडली में प्लैनेट रेट्रो है, ट्रांजिट में प्लैनेट रेट्रो है, उसका रिलीवेंट हाउस का एसएल और एसटीएल रेट्रो है, या वो प्लैनेट ट्रांजिट में रेट्रो है, जैसे अभी शनि रेट्रो चल रहा है। और मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि मेरी शादी कब होगी, आप उसको अगर रिलेवेंट हाउस का जो उसका क्वेश्चन है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, अगर उस हाउस का प्लान एसएल शनि आ गया और वो रेट्रो है और उसकी कुंडली में भी रेट्रो है और ट्रांजिट में भी रेट्रो है जो अभी चल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट होने के पहले पहले आपका काम हो जाएगा। ये नहीं होगा कि शादी हो जाएगी, ये नहीं होगा कि जॉब मिल जाएगी, ऑफर लेटर मिल जाएगा, शादी के लिए पक्की हो जाएगी, चाहे वो एक नारियल दे के रोक जाए, लेकिन रोक के जाएंगे। यानी कि जब दोनों जगह रेट्रो प्लैनेट हैं तो आपका काम डायरेक्ट होने के पहले पहले हो जाएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट भी होता है। इसके ऑपोजिट ये होता है कि आपको ये भी देखना पड़ता है, अगर उसकी कुंडली में प्लैनेट रेट्रो नहीं है और ट्रांजिट में रेट्रो है तो उस समय प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। ये रूल है रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट। हैंड रेस मत करिए, बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगी और सब लोग कर सकते हैं। मैं आपको सिलेबस के बारे में समझाऊंगी। शायद अंजलि और कोई है, वो शायद हैंड रेस कर रही हैं, तो प्लीज हैंड रेस मत करिए, मेरे को बताने दीजिए। आपकी क्वेरीज जो होंगी मैं बाद में लेती हूँ, ठीक है? मैंने टाइम रखा है उसके लिए। अब आपने देखा 3 पिलर हो गए केपी प्रणाली में, 1 to 249 टेबल, होरारी चार्ट, प्रश्न कुंडली चार्ट, और फिर आपके पास 4 पिलर हो गए, हाउस प्लैनेट सिग्निफिकेटर, हाउस सिग्निफिकेटर, और थर्ड हो गया रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट। फोर्थ होता है इसमें आरपी या रूलिंग प्लैनेट। रूलिंग प्लैनेट यानी कि आपको ईश्वर की तरफ से दी हुई देन, ईश्वरीय
देन जो कहते हैं, बचपन से अपन लोग सुनते थे, हम लोग की मम्मी बोलती थी गलत मत बोलो, जबान पे सरस्वती बैठी रहती है, वो काम हो जाता है, दिन में एक बार ऐसा हो जाता है। तो अब समझ में आता है कि वो रूलिंग प्लैनेट है जो कैच कर लेते हैं। रूलिंग प्लैनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास वो जातक उसी समय क्यों आया जब रूलिंग प्लैनेट ये थे, इसीलिए आपको ये जो केपी के रूलिंग प्लैनेट हैं, इनसे हम इवेंट की डेट निकाल लेते हैं। रूलिंग प्लैनेट में मैं जो लेती हूँ, जिन गुरु से मैंने सीखा है, असेंडेंट का एसएल, असेंडेंट का एसटीएल और मून का एसटीएल, ये 3 रूलिंग प्लैनेट लेते हैं। कई बार आपने कुंडली बनाई, उसकी हुरारी कुंडली बनाई या प्रश्न कुंडली बनाई या नेटल चार्ट बनाया, आपके उसका क्वेश्चन था और रूलिंग प्लैनेट में वो प्लैनेट आ गया। मान लीजिए किसी ने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, और वो एक फीमेल है और उसमें रूलिंग प्लैनेट में यानी असेंडेंट के एसएल, असेंडेंट के एसटीएल और मून का एसटीएल, इन तीनों में अगर गुरु आ गया, 50% चांस आपको उसी समय मिल गए कि आप, मतलब प्रॉमिस मिल गया कि शादी बहुत जल्दी होने वाली है। ये रूलिंग प्लैनेट होते हैं। इनको फिर इनसे टेबल बना के 3 प्लैनेट से 6 तरह की टेबल बना के, वाइस वर्सा करके हम बना के, और फिर उसको सन से कनेक्ट करके हम उससे डेट निकालते हैं इवेंट की। ये भी इसमें सिखाऊंगी। जो रूलिंग प्लैनेट का जो है, जो ये केपी सिस्टम में ही रूलिंग प्लैनेट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इससे हमारी प्रिडिक्शन भी बहुत सटीक हो जाती है। रूलिंग प्लैनेट से करते प्रिडिक्शन करने में मैंने यही बताया कि कई बार अपन को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं रिजल्ट मिल जाता है। जिसमें एक केपी की गुलबर्ग थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती है। उसके अलावा जो रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट है, इससे भी केपी में बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती है। ये 4 जो है, इनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया केपी में, आपको प्रिडिक्शन में बहुत आसानी हो जाएगी। और जब भी मैं केपी की क्लास से स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो मैं ये केपी के जो पिलर हैं, इनमें मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाती हूँ। एक क्लास एक्स्ट्रा देती हूँ कि इनको अच्छे से निकालना सीख लीजिए, जबकि सॉफ्टवेयर में सब मेंशन है, लेकिन फिर भी हमें ये इनको निकालना, इनको समझना, रूलिंग प्लैनेट को समझना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट, इसके रूल्स को समझना, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। गुलबर्ग थ्योरी जो बताया, इसमें यही 4 स्तंभ है। सबसे पहले क्लास में हम यही बनाना सीखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, और इनको अगर हमने अच्छे से सीख लिया, तो आप समझिए क्या होता है। जब मैं इनको बनाना सिखाती हूँ, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है और स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ इनको समझ लिया, आगे आपको बहुत इजी पड़ेगा। कई चीजें जो केपी से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि केपी को कहना चाहिए एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है आज के परिवेश के लिए। कई चीजें वैदिक से, जैसे शादी का रूप बदल गया है, बेबी होने का रूप बदल गया है, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इसमें कई बैरन साइन होते हैं। एसएल और एसटीएल, एसएल से भी ज्यादा एसटीएल को इंपॉर्टेंस दिया गया है। एसएल अगर मे बी है, एसटीएल माइट भी है। एसएल का मना किया हुआ काम हो सकता है, एसटीएल का हाँ किया हुआ काम नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, होगा ही। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि नेटल चार्ट में वो चीज है ही नहीं, और होरारी चार्ट या आईपी इंस्टेंट प्रश्न कुंडली जो बनती है, उसमें अगर उस कुंडली में हाँ आ गई। मान लीजिए आप
कोई ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जो आपके लिए ग्रोथ है, जैसे कोई ऐसा इवेंट है, जैसे कोई सेमिनार है जिसमें आप करने जा रहे हैं, आप उस समय की प्राणादशा देखिए। प्राणादशा में अगर अर्थ हाउस के सिग्निफिकेटर आते हैं 2, 6, 10, 11, तो आप ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में आप काम करिए। अब मान लीजिए वो प्राणादशा से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कि ये टाइम ये है हमारा, तो आप उस टाइम पे घर से निकल जाइए पहले, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इससे। प्राणादशा के सिग्निफिकेटर देखिए जो अपन सब इस कोर्स में करेंगे। पहले केपी के पिलर, फिर केपी टेबल, और फिर एक एक भाव से प्रिडिक्शन निकालना, ये सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे, केपी कोर्स में। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक 412 क्वेश्चंस दूंगी जिसके वो रहेंगे, सिग्निफिकेटर रहेंगे। शायद उसके अलावा क्वेश्चन लाइफ में कोई होते नहीं है, वो आप लोग को मिलेंगे, और जिससे आप सीख सकेंगे कि कैसे आपने कुंडली देखी, क्वेश्चन से रिलेवेंट हाउस पे गए, उसका एसएल निकाला, उसका एसटीएल निकाला, और फिर आपने सिग्निफिकेटर से कनेक्ट किया कि क्या ये सिग्निफिकेटर आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं होगा उस अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। और ये जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, ये हमारी विंशोत्तरी दशा ही है, उससे अलग नहीं। लेकिन इसमें नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंस, रूलिंग प्लैनेट और नक्षत्र ये टोटली नक्षत्र बेस्ड है। नक्षत्रों के ही नक्षत्रों को ही उप नक्षत्र में बांट के उन्होंने केपी सिस्टम को पूरा बनाया है, और बहुत नजदीक तक एक्यूरेसी इस सिस्टम में एक्यूरेसी बहुत है। तो ये सब अपन इस कोर्स में सीखेंगे, और मेरे साथ रहेंगी मिसेस रुचि भाटिया, जो इस कोर्स को तैयार करने में, सिलेबस तैयार करने में, नोट्स बनाने में, यहाँ तक कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम में 15 दिन से बिजी थी, ये सब कुछ तैयारी उनकी है, और वही सब तैयार करती हैं, और उनका भी केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कमांड है। वो मेरे साथ रहेंगी, और मेरे गुरुवर का, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, आज पता नहीं क्यों वो आ नहीं पाए, कि मैं आपको सिखाने में शायद कामयाब हो जाऊंगा। अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया से आग्रह करती हूँ कि वो आए और सिलेबस को अगर बता सकती हैं तो बताएं। जी मैम, जय गणपति की मैम, थैंक यू सो मच। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दे देती हूँ। क्लास 1 में या फर्स्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जैसा कि मैम आज बता चुकी हैं, फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगी कि किस तरह केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी सी अलग रहती है। इस क्लास में हम भाव राशि ग्रहों के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा केपी एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत, जिसके अंदर मैम केपी के 4 स्तंभ, रूलिंग प्लैनेट, प्लैनेट हाउस सिग्निफिकेटर, रेट्रो प्लैनेट और प्लैनेट सिग्निफिकेटर को किस तरह से बनाया जाता है, इनको किस तरह से यूज में लिया जाता है, ये सब हमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है आज का, हेल्थ। हेल्थ के बाद हम लेंगे टॉपिक फाइनेंस, देन एजुकेशन, प्रॉपर्टी, जिसमें हम बाइंग, सेलिंग प्रॉपर्टी, रेंट अ हाउस, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। देन है हमारा प्रोफेशन, कॉमन क्वेश्चन रहेगा, न्यू जॉब कब मिलेगी, ट्रांसफर इन जॉब, प्रमोशन, ये सब टॉपिक इस क्लास के अंदर कवर किए जाएंगे। फिर मैरिज में लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप, डिवोर्स, ये सब देखा जाएगा। देन चाइल्ड, जो कि आज एक सबसे ज्यादा हमसे क्वेश्चन किया जाता है, चाइल्ड, क्या हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए या हमें नॉर्मल कंसीव करने की ओर बढ़ना चाहिए, मेडिकेशन लेना चाहिए तो किस तरह का लेना चाहिए, या हमें अडॉप्शन तक बढ़ना चाहिए, ये सब बहुत डीप में मैम हमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेवल के बाद इन्वेस्टमेंट, करियर इन पॉलिटिक्स, इस तरह से छोटे छोटे करके मैम
बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ कवर करेंगे। जी मैम। इसके साथ में हम जो क्वेश्चन देंगे आप लोग को 412 क्वेश्चन होते हैं वो देंगे आप लोग को। साथ में हमारी रुचि जी ने ये डिसाइड किया है कि हम होमवर्क देंगे और होमवर्क करके आप लोग भेजेंगे और वो चेक करेंगे। काम उनका ही है और लेकिन मैम उनकी एक इच्छा है। सरप्राइज भी आपने रखा है सबके लिए, एक सरप्राइज भी है, वो आप या तो क्लासेस में बताइएगा। एक सरप्राइज भी है, वो क्लास में आप बता दीजिएगा, अगर आप बोले तो मैं बता देती हूँ, जैसा आप हाँ कहें। बता दीजिए। मैम ने डिसाइड किया है कि मैम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का टॉपिक भी कवर करेंगे और उसके साथ हमको आगे प्रैक्टिकल क्लासेस भी दी जाएंगी। सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करके नहीं रखे जाएंगे, उसके साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी रखी जाएंगी। तो सबको कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसमें कवर कर सकते हैं। हम लोग हमारा ये 20 क्लास का पूरा कोर्स है और इसमें हम बीटीआर भी कवर करेंगे, जबकि इतना बीटीआर से कुछ होता नहीं है लेकिन ठीक है। एक केपी जब सीखते हैं तो लोगों के रहता है कि मैम बीटीआर सिखाओगे, तो वो भी सिखा दूंगी। और नेक्स्ट वेडनेसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग जब एडमिशन लेंगे तो हमारी नेक्स्ट वेडनेसडे तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही अब मैं आप लोग से बोलती हूँ कि अब आप लोग को कुछ पूछना है या फिर रुचि जी आप जो भी नए कोई जुड़े हैं उनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि वो कहाँ से आए। हाँ हाँ, अभी 1 मिनट इंट्रोडक्शन ले ले फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। रुचि जी 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 मैम। इंट्रोडक्शन ले लीजिए सबका। मैम जो अपने अंजलि जी, मैं नाम ले लेती हूँ, आप देख लीजिए। अंजलि जी। हाँ अंजलि जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अंजलि जी बताइए अपने बारे में, एक लाइन में बता दीजिए। प्रणाम, मैं संस्कृत टीचर हूँ और ज्योतिष में रुचि रखती हूँ। अभी मैंने हाथ खड़ा किया था, उसका कारण सिर्फ ये था, आपने अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो जो अंग्रेजी शब्द आप प्रयोग कर रही थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने बाकी चीजें हाँ, अंजलि जी मैं खुद इंग्लिश नहीं जानती ज्यादा। मैंने कोई इंग्लिश वर्ड यूज ऐसा किया नहीं, और अगर किया है तो उसको हिंदी भी कर दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से आपको कौन सा वर्ड समझ नहीं आया बताइए। रूलिंग प्लैनेट, रूलिंग हाँ, कुछ प्लैनेट। हाँ बोल रहे थे। रूलिंग प्लैनेट है वो। अ, वो भी बता दूंगी। ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसीलिए आपको हिंदी मीडियम की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी हिंदी मीडियम की हूँ, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। हाँ मेरठ मेरठ। मेरठ से। चलिए मैं आपका नाम नोट करती हूँ। रुचि जी नाम नोट करिए और आगे बढ़ते जाइए। जी हाँ जी, जी मैम। आप बिल्कुल मैम निश्चिंत नेक्स्ट रहिए, आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगी। हाँ जी बताइए। प्रतिम जी हैंड रेस कर रहे हैं। जी प्रतिम हाँ जी। जी प्रतीक, मैडम, प्रतीक नमस्कार। जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। मैं प्रतिम कुंगारे हूँ मैडम, इंदौर से हूँ। और अच्छा ज्योतिष में रुचि है। केपी एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो हाँ एक जी सिस्टमैटिक वे में सीखना चाहता हूँ। ठीक है। क्या चीज़ है मैडम जो केपी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, और क्या इसमें रेमेडीज भी होती हैं, और वो केपी आप। में, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। केपी में कोई रेमेडी नहीं होती। केपी बीच का आंसर नहीं देती हैं। केपी यस और नो में बिलीव करती हैं। लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हम वैदिक से रेमेडीज बताते हैं। मैं जब कुंडली देखती हूँ तो केपी में नेगेटिव आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि केपी में नेगेटिव आ गया तो हम उसको वैदिक के उपाय दे के ठीक नहीं कर सकते। तो हम जी वैदिक की रेमेडी दे सकते हैं ना। केपी जी में कोई रेमेडी नहीं होती, कोई योग नहीं होते, कोई दोष नहीं होते। इसीलिए केपी को जो वैदिक का बिखरा हुआ है उसको समेट दिया गया है ना। जी, मतलब वही मैं जानना चाह रहा था कि किसी का काम चल नहीं रहा है, अब चल नहीं रहा है तो बोल दिया हाँ भाई अब तक नहीं चलेगा, तो हाँ उसके लिए वो रेमेडी पूछता है, तो वो रेमेडी। आप उसको केपी एस्ट्रोलॉजी से ये बता सकते हैं कि 6 महीने, 3 महीने, साल भर आपका काम इसके बाद चलने लगेगा। ये आपने केपी से बता दिया। जी। और आपने ये देखा कि कौन सा प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको वैदिक से रेमेडी बता दी, ओके। है ना। कहते हैं जी ना अपन ने, जैसे सुबह हमारे सर बोल रहे थे कि मैं हस्तरेखा से भी देख लेता हूँ, तो वो सब कुछ देखा तो बहुत अच्छे हम आगे तक पहुंच पाए ना, जी एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। और
कोशिश करूंगी कि आपको बता सकूं। चलिए आगे। जी मैम। डी के प्रजापति जी। जी के प्रजापति जी, रुचि जी ग्वालियर के हैं, हमारे आईकास ग्वालियर Okay. चैप्टर के ही हैं, है ना। ठीक है मैम। चलिए हाँ आगे चलिए। वीर ढोलकर जी। वीर ढोलकर जी। हाँ डॉक्टर वीर ढोलकर जी, जल्दी जल्दी दे दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। हाँ मैं ग्वालियर से हूँ। नमस्कार। अभी मैंने न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ अदर ठीक है। कहीं से, और इसमें भी मेरी रुचि है, तो मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आप आइए, आपका स्वागत है। चलिए आगे। हाँ जी सर। रुचि जी जी आगे ज्योति नाम सिंह नोट कर मैम। दीजिए। ज्योति सिंह। हाँ जी मैं नोट करी मैम। ज्योति ज्योति सिंह। सिंह। हाँ जी ज्योति सिंह। ज्योति जी आइए, प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए। लीना जी। लीना जी हो तो लीना जी आ जाइए। हाँ लीना जी, लीना नायडू जी आइए। लीना जी। महिमा जी। नेक्स्ट महिमा जी। हाँ लीना जी आ गई। जी आए हैं। हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जय गणपति के सभी को। मैं मुंबई से हूँ। मैंने मैम के 2-3 क्लासेस किए हैं, तो मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है। चलिए आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू चलिए मैम। हाँ चलिए आगे। जी मैम। महिमा जी। महिमा जी। महिमा जी, महिमा परमार। जी मैम। महिमा परमार ये अपने आईकास ग्वालियर चैप्टर की ही हैं। ठीक है मैम। मंजुश्री जी। मंजुश्री जी। मंजुश्री जी आइए, जल्दी जल्दी आइए। चलिए कोई बात नहीं, आप हाँ लोग जी, अपना हाँ जी। इंट्रोडक्शन नहीं देना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो आइए और इंट्रोडक्शन दीजिए। राजेंद्र जी। हाँ रंजना जी। हाँ जी। हाँ जी रंजना जी। जी मैं रंजना अवस्थी। मैं फ्रीलांस राइटर हूँ। न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आते हैं और मैं लाइफ कोच हूँ। मैं ग्वालियर से हस्तरेखा और नाड़ी का कोर्स कर रही हूँ और केपी के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। मैम से मेरी बहुत बात हुई है, तो मैं बहुत देर उस टाइम से इंतजार कर रही थी केपी कोर्स का। आपके मैंने क्लास छोड़ के आपको लिंक भेजा, आपका बार बार मैं लैपटॉप पे मैसेज पढ़ रही थी, मैम ज्वाइन नहीं हो पा रहा। मैंने कहा आप बहुत एक्साइटेड थी तो आपको फिर पता नहीं मेरे नंबर से नहीं हुआ, मैंने बेटे के नंबर मोबाइल से ज्वाइन किया तो हुआ। मे बी समथिंग कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, चलिए आइए, आपका स्वागत है। और कोई है तो बताइए, अगर अपना सरिता इंट्रोडक्शन देना जी चाहते। या शारदा जी। हाँ डॉक्टर शारदा शर्मा जी, आप बताइए। ममता श्रीवास्तव, ये भी नए हैं। सरिता जी भी। जी मैम ममता उनको जी। कॉल। हम्म। नीलेश जी या तो नीलेश जी, पारुल जी। हाँ नीलेश जी। नीलेश जोशी नीलेश जी। हाँ जोशी जी। मैं बम्बई से हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है, तो शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो शायद क्षमा कर देना उसके लिए। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग केपी। और मैं आईटी में हूँ, इंजीनियर हूँ। अभी आपने देखा लीना जी, वो भी बॉम्बे से हैं और देखिए हमारे साथ रह रहे के कितनी अच्छी हिंदी बोलने लग गई हैं, है ना। आप भी सीख जाएंगे। हाँ चलिए आइए, आपका स्वागत है। हाँ चलिए, और देखिए रुचि जी। मैम अलका जैन जी। अलका जैन जी, ये हमारे ग्वालियर चैप्टर की ही हैं। अंजलि दीक्षित जी। अंजलि दीक्षित जी का हो गया। और बताइए। ममता जी। ममता जी। ममता जी, ममता कौन है। ममता शीर्षक करके हैं। ममता शीर्षक मैम। एक ज्योति सिंह जी थी, वो है क्या वो, पता नहीं। उन, उनका नहीं, उनका इंट्रोडक्शन लेना था, नहीं है। चलिए। नहीं अभी नहीं है। ओके रितु जी। रितु जी। हाँ रितु जी आप आइए। रितु जी। नहीं है शायद मैम, कर चुके हैं। चलिए। एंड शुक्ला सर तो अपने ग्वालियर चैप्टर से ही हैं। हाँ जी, धर्मेंद्र जी को बुलाइए। धर्मेंद्र सर जी। जी धर्मेंद्र सर प्लीज जी आइए। की भी गई और गई है, तो इसीलिए उन्होंने मैसेज किया कि वो बात नहीं कर पा रही है।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी। जय गणपति मैडम। मैं नमस्कार सर। भारद्वाज ग्वालियर से हूँ और सोने चांदी का व्यापारी हूँ और कारीगर भी हूँ। और पिछले 4 साल से मैं ज्योतिष में आया और मैं गुरु जी के शरण में, उन्होंने मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार करा। और अलका मैडम के बारे में कह रहे हैं, ये तो हमारे ग्वालियर चैप्टर की है, तो हम इनको गुरु मां के रूप में ही जानते हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीखा है और आगे भी सीख रहा हूँ। इसलिए मैं केपी में आया और केपी में इंटरेस्ट था। मैडम से काफ़ी समय से कह रहा था, मैडम केपी चालू कीजिए, तो बहुत समय मैडम ने से मेरी कह रहे पुकार थे। सुनी। तो और रुचि मैडम से भी मैंने कई बार कहा कि रुचि अपन कर लेते हैं कोर्स। हाँ, बिल्कुल, चलिए। शुक्ला सर हैं, रुचि जी, स्वीकारा शुक्ला नहीं सर। बात। जी मैम। मैं शुक्ला सर को जरा इनवाइट करना चाहूंगी। सर प्लीज आइए। सजन शुक्ला सर। नेटवर्क नहीं है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा लेकिन जय गणपति जी। जय गणपति की सर, नमस्कार। बस धर्मेंद्र जी बोल रहे थे। जय गणपति की, बस ब्लेसिंग दीजिए कि कोर्स अच्छा जाए। आपकी ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है। और राकेश अग्रवाल जी हैं, वो उनको बुलाइए। मैडम मैं ग्वालियर से हूँ। आई अभी विशारद होगी। हाँ पता है मुझे। हाँ जी मैडम विचार बना रहा हूँ, देखता हूँ मैं। जी ठीक है, चलिए। और तो आप सब लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग फीस जमा कर सकते हैं। लिंक हमारे ग्वालियर चैप्टर का लिंक है। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं काफी कुछ हिंदी में पढ़ाऊंगी और मैं बोर्ड पे पूरा समझाती हूँ, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी केपी क्लासेस ली, स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम बोर्ड पे बहुत अच्छा समझ आता है। तो आप लोग भी समझेंगे, कोशिश करती हूँ कि आप लोग को समझ आएगा। इसी के साथ कि अगर किसी को कुछ कहना है इस डेमो के बारे में, केपी के बारे में, तो बताइए, नहीं तो हम आज का डेमो सेशन यहीं पे विराम देते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। मैम क्या क्लासेस क्या एवरी वेडनेसडे टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग वही 7, 6:30, 7, 7:30, ये 7 ही रहेगा ज्यादा। ओके, एवरी वेडनेसडे। एवरी वेडनेसडे। और मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा दिसंबर तक कोर्स पूरा हो जाए तो 20 क्लासेस हो जाए। अगर टाइम मिल गया तो अपन ज्यादा भी ले लेंगे। और मैं ये चाह रही हूँ कि नेक्स्ट वेडनेसडे से ही क्लास स्टार्ट कर दूं, जिससे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा, देखिए कोर्स तो कवर हो जाएगा, कोर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि अपन जितनी कुंडलियों की प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है। तो उसके लिए अपने को क्लासेस मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और वो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो अपने को ज्यादा क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? रुचि में चित्रांशी है कोई न्यू स्टूडेंट, उनसे इंट्रोडक्शन लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती जी? आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कैमरा ऑन करके। नो मैम, कैमरा तो ऑन नहीं हो सकता। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप आरती जी? चित्रांशी, आरती जी आप क्या बोल रहे थे? कोई आरती जी, हाँ बोल। मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आप किनका नाम ले रहे थे? चित्रांशी है कोई? चित्रांशी? नहीं, हाँ चित्रांशी, हाँ जी, चित्रांशी जी ने अभी ज्वाइन किया आई थिंक। हाँ, चित्रांशी जी हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है पहले। चित्रांशी जी आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। चित्रांशी जी, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम इस